ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने नकारा और उसे इतना परेशान किया कि उस आदमी ने अपनी मानवता यानी ह्यूमैनिटी को ही अपने अंदर से खत्म कर दिया। मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां अमीर और गरीब एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो गरीबों को कुछ नहीं समझते। इसी शहर में वो गरीब इंसान रहता है और उसका नाम ऑर्थर होता है। ये मूवी ऑर्थर पर बेस्ड है। ऑर्थर अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत फेमस कॉमेडियन बनेगा। एक बहुत बड़ा कॉमेडियन उसका आइडल था जो कि एक बड़े शो को होस्ट करता था। ऑर्थर भी उस कॉमेडियन के साथ उसके शो में काम करके फेमस होना चाहता था और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर रोड पर किसी कंपनी का साइन बोर्ड लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ शरारती लड़के आते हैं और उसे तंग करने के लिए उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। ऑर्थर भी उनके पीछे भागता है ताकि वो उनसे अपना साइन बोर्ड वापस ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और उसका साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारकर तोड़ देते हैं। वो ऑर्थर को भी बहुत मारते हैं। इससे ऑर्थर बहुत हर्ट होता है और वो अपने बॉस को जाकर सारी बात बताता है। उसका बॉस उल्टा उसे ही डांटता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत क्यों करेंगे। और बॉस बोलता है कि तुम्हारी ही गलती है और मैं तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, न ही कुछ बोल पाता और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। और वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। फिर ऑर्थर ये बात अपने एक कलीग से शेयर करता है। वो आदमी बोलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और वो उसे एक गन देता है। वो बोलता है कि लो ये रख लो, तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर गन लेने से मना करता है पर वो आदमी उसे जबरदस्ती वो गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है। बस में होता है उसके सामने एक बच्चा भी होता है। वो उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगता है और बच्चा हंसने लगता है, जिससे उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। लेडी की बात सुनकर ऑर्थर जोर जोर से हंसने लगता है। इसमें हमें यह बताया जाता है कि ऑर्थर को सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिसीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेता है। इनफैक्ट वो बहुत गरीब था और ये दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए मेडिकल सेंटर से दवाई फ्री में लेता था। वो एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उससे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहते हो। वो उसे अपनी डायरी दिखाता है और उसमें लिखा होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जैसे बुरी तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। और फिर ऑर्थर अपने घर आ जाता है। उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया था। वो बोलता है नहीं, आज भी नहीं। थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी जरूर मदद करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी थी। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है और यहाँ उसकी मदर उसे फिर लेटर के बारे में पूछती है। तो ऑर्थर कहता है कि क्या आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन वो सिंगल मदर ऑर्थर के घर आती है और उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर ऑर्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ऑर्थर को एक जगह से जॉब का ऑफर आता है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। जब ऑर्थर वहाँ डांस कर रहा होता है तो अचानक से वही गन उसके जेब से गिर जाती है। सब बच्चे गन को देखकर डर जाते हैं और स्टाफ भी हैरान हो जाता है कि गन उसके पास क्या कर रही है। ये बात जब फैलती है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। उसका बॉस उससे बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे कलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम जबरदस्ती उससे ये गन लेकर आए थे। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से दुखता है कि उसके कलीग ने ही तो उसे जबरदस्ती वो गन दी।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में अपने घर जा रहा होता है। इसी ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वेन के आदमी होते हैं और वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर को अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो तीनों उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। ऑर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है और ये सोचकर वहाँ से भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है और खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा होता है लेकिन अब वो डांस करने लगता है और ऐसा लगता है कि वो कितने सुकून में है। वो घर आता है तो न्यूज चल रही होती है और थॉमस वेन बोल रहा होता है कि जिनका मर्डर हुआ है वो मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वो सब जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उससे बोलती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देने से मना कर दिया है। अब मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर सकती। अब ऑर्थर का दिल दोबारा टूट जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थर एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इसी वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस को पोस्ट कर दो। ऑर्थर इस लेटर को पढ़ लेता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। थॉमस और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे लेकिन सोसाइटी की वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी क्योंकि मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, पर मैं उसके बच्चे की माँ बन गई और थॉमस तुम्हारा पिता है। अब ऑर्थर अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ थॉमस का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहां से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर यहाँ से ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया है और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। तुमने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है और इससे थॉमस का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कोई अटैक आया है। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ऑर्थर जब हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो उसके पास वो 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उस दिन जो ट्रेन में 3 मर्डर हुए थे क्या तुम उनके बारे में जानते हो। वो बोलता है नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब ऑर्थर को पता चलता है कि उन्होंने उसकी मदर से भी सेम क्वेश्चन किए थे जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया। ऑर्थर अपनी मदर के पास आ जाता है और वहाँ पर उसकी वो दोस्त भी होती है। वहीं टीवी पर उसके फेवरेट होस्ट का शो भी चल रहा होता है, वही कॉमेडियन जो उसका आइडल था और शौक से उसका शो देखने लगता है। देखते ही देखते ऑर्थर को टीवी पर अपना ही चेहरा दिखाया जाता है। इसमें ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर ऑर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टूट जाता है कि मेरा आइडल मेरा ही मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इन सब पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जब घर पर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालत काफी खराब हो गए हैं। कई लोग जोकर का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई थी और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। ऑर्थर ये सब देखकर काफी खुश होता है कि वो सब जोकर बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब या उसकी किसी ने तारीफ की है। अब जहाँ पर वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी आ जाती है। अब हर तरफ हलचल मच जाती है। अब इसका फायदा उठाकर ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में आ जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। वो थॉमस के पास जाकर पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक दूसरे को पसंद करते थे।
थॉमस बोलता है कि मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता और उसे जोर से एक मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। ऑर्थर घर चला जाता है और इसके बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो ऑर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन तीनों आदमियों का कत्ल हुआ था। इसके बाद ऑर्थर को पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन है उसने ऑर्थर को अपने शो पर बुलाया है, क्योंकि जो उसने ऑर्थर की फनी क्लिप अपने शो पर चलाई थी तो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिससे उस शो की रेटिंग बहुत बढ़ गई है। ये सुनकर ऑर्थर बहुत खुश होता है। तैयार होकर ऑर्थर शो के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ कभी उसकी माँ का इलाज हुआ था। वो वहाँ जाकर अपनी माँ की फाइल मांगता है। फाइल न मिलने पर वो उसे चुरा कर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें लिखा था कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन था जो उसे फिजिकली टॉर्चर किया करता था, और इसी वजह से ऑर्थर के सिर पर भी चोट आई थी, जिसके कारण ऑर्थर आज इस डिसीज का शिकार है। इसके बाद ऑर्थर अपनी दोस्त यानी उसी सिंगल मदर के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो रियल में थी ही नहीं, यानी ऑर्थर को बस उसके विजन्स आया करते थे। ऑर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से काफी परेशान होता है और वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को पिलो से मार देता है। वो घर आकर एक फोटो देखता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। ये पिक्चर उसकी माँ की थी और थॉमस ने उसकी माँ के लिए ये सब लिखा था। उसके बाद वो बहुत दुखी होता है और अपना जोकर का मेकअप करने लगता है। वो सोचता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इतने में वो उसका कलीग आ जाता है जिसने उसे गन दी थी और वो ऑर्थर से बोलता है कि उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए थे और अब तुम्हारी माँ का भी कत्ल हो गया। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। ऑर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं। वो गुस्से में अपने कलीग को बुरी तरह मार देता है और जोकर का पूरा मेकअप करके डांस करने लगता है। वो अपनी फुल कॉस्ट्यूम पहनकर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने लगता है। वो अब बहुत खुश होता है और डांस करता हुआ जाता है। रास्ते में उसे वही 2 पुलिस ऑफिसर दिख जाते हैं जो ट्रेन में हुए कत्ल के बारे में उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब ऑर्थर वहां से भाग आता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में ऑर्थर को ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाकर वो वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में चला जाता है। वो ऑर्थर से पूछता है कि क्या तुम भी अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुम भी जोकर बने हो। वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बारे में लोगों को कुछ ना बताएं सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो शुरू हो जाता है। ऑडियंस काफी खुश होती है और इस चीज को एडमायर कर रही होती है। यहाँ ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ जोकर बनकर क्यों आए हो, तो जोकर उससे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था और लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग बात करता है और कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे उन्हें मैंने ही मारा था। वो इस लाइव शो में सबको बता देता है कि कत्ल उसने ही किए हैं। वो ये कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे हैं, कितने ही अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद भी किया हो तो बताएं। और जब मैंने उन अमीर आदमियों को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो पर बुलाया है तो वो तुम्हारी रहम दिली बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन शो का होस्ट कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऑर्थर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। ऑर्थर अपनी गन निकालता है और सबके सामने उसे शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ काफी खुश और कॉन्फिडेंट देखते हैं। पुलिस ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है, लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी स्पीड तेज करके पुलिस की कार में जोर से टक्कर मार देते हैं। इसी वजह से वो कार डैमेज हो जाती है और अब ऑर्थर बाहर आ गया था। ऑर्थर उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे और चीयर कर रहे थे। उसकी नाक और मुंह से काफी खून आ रहा था। वो उसी खून की स्माइल बनाकर अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे बहुत तकलीफ, दुख छिपा हुआ था और अब वो उन सब लोगों का हीरो बन चुका था। यहाँ पर वो बहुत खुश था कि फाइनली लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे खुश हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अपनी वाइफ और बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन साइड में खड़ा हुआ एक जोकर उन्हें शूट करके मार देता है, पर वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑर्थर एक साइकाट्रिस्ट के पास है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। साइकाट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो, जिस पर ऑर्थर बोलता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे एक अच्छा इंसान कातिल में बदल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।